कमला, तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? और एक बात बताओ मुझे, तुमने मेरी ड्रेस ही पहनी हुई है। मैडम, वो दरअसल बात ये है कि मुझे ना आपके ये महंगे कपड़े बहुत पसंद है और हम ठहरे छोटे गरीब लोग, हम नहीं खरीद पाते इतने महंगे कपड़े। वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मैंने सोचा आप घर पे नहीं थी तो एक बार पहन के देख लेती, पर मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं बदल लेती हूँ। अरे नहीं, मालकिन कहती है नहीं नहीं रहने दो, अब तुम इस ड्रेस को पहन ली हो तो कोई बात नहीं, अब इसे तुम रख लो और हाँ कपड़े को चेंज करके जल्दी बाहर आ जाना, बहुत सारे काम पड़े हैं। ये बोलकर चली जाती है। फिर दोनों राहत की सांस लेते हुए मालकिन का पति कमरे से बाहर निकलने को सोचता है। फिर नौकरानी पूछती है, साहब मालकिन इतना जल्दी घर कैसे आ गई? तो साहब कहता है, मुझे भी पता नहीं, अब बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय सोचना होगा। तो नौकरानी कहती है, अगर मैडम को पता लग गया तो मेरी नौकरी ही जाएगी, लेकिन मैडम ना जाने आपके साथ क्या कर दे। तो मालिक कहता है, नेगेटिव मत सोचो, मुझे कुछ सोचने दो। फिर कहता है, एक काम करो, मालकिन को बुलाओ और उसे पकड़कर अपनी बातों में फंसाओ और उसे साइड से घुमाओ, मैं किनारे से बाहर निकल जाऊंगा, हम दोनों की लाइफ का सवाल है। फिर मालकिन आ जाती है। फिर नौकरानी दरवाजा खोलती है और जैसे मालिक ने कहा था ठीक वैसा ही करती है और मालकिन को पकड़कर उसे अपनी बातों में उलझाती है और कहती है, मालकिन मुझे ऐसा ही कपड़े एक और चाहिए। और इस बीच मौका पाकर मालकिन का हस्बैंड बाहर निकल जाता है। लेकिन अब जो मालकिन कहती है उसे सुनकर दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। बेटा आज तुम्हारे घर धन आने वाली है, बस इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो, फिर देखो कमाल। साहब भी दे देंगे जिनके साथ तो रोमांस कर रही थी। क्यों साहब, सही बोल रही हूँ ना मैं? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? तुम्हारी इन सब हरकतों के बारे में ना मुझे पता चल चुका था। तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। वो भी पहले तो तुम्हारी हरकतें पूरी सोसाइटी नोटिस कर ली। मुझे सबने बोला कि तुम्हारे हस्बैंड के लक्षण कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कभी उन लोगों की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ट्रस्ट करती थी। लेकिन पकड़े गए तो काम से जाओगे। सही सोचा था, ये जाएगी काम से और तुम जाओगे मेरी जिंदगी से। पूरी सोसाइटी को बताऊंगी इसके बारे में, ये कैसे ऐसे। तुम भी निकलो यहाँ से। कमला, तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? और एक बात बताओ मुझे, तुमने मेरी ड्रेस ही पहनी हुई है। मैडम, वो दरअसल बात ये है कि मुझे ना आपके ये महंगे कपड़े बहुत पसंद है और हम ठहरे छोटे गरीब लोग, हम नहीं खरीद पाते इतने महंगे कपड़े। वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मैंने सोचा आप घर पे नहीं थी तो एक बार पहन के देख लेती, पर मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं बदल लेती हूँ। अरे नहीं, मालकिन कहती है नहीं नहीं रहने दो, अब तुम इस ड्रेस को पहन ली हो तो कोई बात नहीं, अब इसे तुम रख लो और हाँ कपड़े को चेंज करके जल्दी बाहर आ जाना, बहुत सारे काम पड़े हैं। ये बोलकर चली जाती है। फिर दोनों राहत की सांस लेते हुए मालकिन का पति कमरे से बाहर निकलने को सोचता है। फिर नौकरानी पूछती है, साहब मालकिन इतना जल्दी घर कैसे आ गई? तो साहब कहता है, मुझे भी पता नहीं, अब बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय सोचना होगा। तो नौकरानी कहती है, अगर मैडम को पता लग गया तो मेरी नौकरी ही जाएगी, लेकिन मैडम ना जाने आपके साथ क्या कर दे। तो मालिक कहता है, नेगेटिव मत सोचो, मुझे कुछ सोचने दो। फिर कहता है, एक काम करो, मालकिन को बुलाओ और उसे पकड़कर अपनी बातों में फंसाओ और उसे साइड से घुमाओ, मैं किनारे से बाहर निकल जाऊंगा, हम दोनों की लाइफ का सवाल है। फिर मालकिन आ जाती है। फिर नौकरानी दरवाजा खोलती है और जैसे मालिक ने कहा था ठीक वैसा ही करती है और मालकिन को पकड़कर उसे अपनी बातों में उलझाती है और कहती है, मालकिन मुझे ऐसा ही कपड़े एक और चाहिए। और इस बीच मौका पाकर मालकिन का हस्बैंड बाहर निकल जाता है। लेकिन अब जो मालकिन कहती है उसे सुनकर दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। बेटा आज तुम्हारे घर